चिंतन चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष आत्म विकास पर कुछ कहना चाहती हूँ, अपने विचार रखना चाहती हूँ। आत्म विकास क्या है? आत्म विकास एक प्राकृतिक धर्म है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही महत्वाकांक्षी जीव होता है। वो अपनी नियति से कभी संतुष्ट नहीं रहता, दूसरों से स्पर्धा करता रहता है। संसार के संघर्ष में, प्रतियोगिता में जीवन में मनुष्य बिना आत्मोत्थान किए यानी अपना उत्थान किए एक निश्चित स्थान बनाए खड़ा नहीं रह सकता। सभी महत्वानुरागी हैं, सभी को जीविका, प्रतिष्ठा और सुख शांति प्राप्ति की चिंता रहती है, इसलिए सभी उनके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आत्मोत्थान यानी अपना उत्थान करने के लिए मन को शंका रहित स्वच्छ बनाना चाहिए, उसके कुसंस्कारों को मिटाना चाहिए। उनके मिटाने पर ही निर्मुक्त आत्मा उसी प्रकार चैतन्य होगी जैसे किसी की स्वतंत्र मातृभूमि। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि आत्मशुद्धि का एक दिन में या एक बार में नहीं होगा। हम आत्मशुद्धि एक दिन में या एक बार में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए दैनिक अभ्यास करना पड़ता है कि मस्तिष्क में मैल न बैठे, यानी हम हर दिन ये कोशिश करते रहें कि हमारा मन स्वच्छ रहे, इसमें कोई भी मैल ना आए। कर्तव्य करते समय जहाँ मन भयभीत हो वहाँ समझना चाहिए कि मस्तिष्क विकारग्रस्त है, और जहाँ कर्तव्य करने की प्रेरणा या किसी काम को ठीक समझते हुए भी उसको करने का साहस न पैदा हो, वहाँ मानना चाहिए कि मन में कायरता है, भय है। आत्मशुद्धि का कार्य तभी ठीक ठीक चल सकता है जब साथ आत्म संयम का कार्यक्रम भी चलता रहे। मस्तिष्क तो विचारों का भूखा रहता है। यदि कोई चाहता है कि वो दुर्विचारों से न पोषित हो, यानी कि उसके मन में दुर्विचार कभी आए ही ना, तो उसके स्थान पर सद्विचारों का प्रबंध करना पड़ेगा। सद्विचारों का अर्थ है कि अपनी मूल प्रवृत्तियों को जगाना और सशक्त करना, अच्छे विचारों को सोचना, लागू करना। मूल प्रवृत्तियों में सत्य, अहिंसा मुख्य है। सत्य से अधिक शुद्ध और सरल क्रूर कोई नहीं हो सकती। सत्य और अहिंसा के आधार पर ही प्रकृति का कार्य चलता है। अतएव प्रकृति के प्रधान प्रतीक मानव के यही मूल धर्म भी हैं। क्रूरता और धूर्तता आदि पशु धर्म है। प्रत्यक्ष जगत में हम देखते हैं कि सत्य की अंत में विजय होती है। धन और मान आदि न्याय से अर्जित होने पर ही सुरक्षित एवं चिरस्थायी रहते हैं। कहने का मतलब, जो धन और मान हम न्याय से अर्जित करते हैं वही हमेशा सुरक्षित एवं चिरस्थायी रहता है। अन्यायी अंत में हार जाते हैं। ज्ञान विज्ञान के ही क्षेत्र में देखिए, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कारों को देखिए, बार बार विफल होकर भी वे हार नहीं मानते हैं, है ना। बिजली का आविष्कार करते समय एडिसन को 900 प्रयोग में असफलता मिली थी, तो क्या वो उन्होंने हार मान लिया? नहीं, परंतु वह धैर्यच्युत नहीं हुए। अंत में उसने बिजली का आविष्कार कर ही लिया। अब अगर एक मिनट के लिए हम सोचें कि वो 900 प्रयोगों की असफलता से थक कर बैठ जाते, तो क्या आज बिजली का वो आविष्कार हो पाता? नहीं। तो उतने बड़े वैज्ञानिक ने 900 प्रयोगों की असफलता के बावजूद भी अपना धैर्य नहीं खोया। बस हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और अंत में उन्होंने बिजली का आविष्कार कर ही लिया। राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी के प्रयास को ही देख लीजिए, बार बार हारकर भी वे मैदान में धैर्यपूर्वक खड़े रहते थे, अंत में वे विजयी हुए। अपनी इच्छाओं को जगाकर देखना चाहिए कि उनमें से सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है। सबके मन में एक न एक इच्छा प्रधान होती है, और उसी की ओर उसके मस्तिष्क का स्वाभाविक झुकाव होता है। साधारण मनोयोग से अपनी रुचि का पता चल जाता है। सामान्य इच्छाओं को त्याग कर एक विशिष्ट इच्छा को पकड़ना चाहिए। साहित्य, व्यापार, राजनीति, विज्ञान, कला, कौशल, जो भी स्वभाव के अनुकूल जान पड़े, उसी को अपना प्रमुख विषय मानना चाहिए। उसी के पीछे मनोरथ को दोहराना चाहिए। प्रबल तरंग को पकड़कर जब निश्चयात्मक बुद्धि से विचार करना चाहिए कि क्या बनना है, कैसे बनना है, इसका दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि अपनी मनोकामना को पूर्ण करके हमें ऐश्वर्यवान बनना है।
जीवन का एक आदर्श बनाकर उसकी पूर्ति का संकल्प करने से जीवन का राजमार्ग सामने दिखाई पड़ने लगता है। भीतर से उद्योग करने को आत्म प्रेरणा होती है। लक्ष्य का निश्चय करके कल्पना को दोहराना चाहिए। मस्तिष्क का कल्पना तत्व ही उसका प्रधान शिल्पी या चित्रकार है। यह जीवन के भविष्य का सुंदर से सुंदर मानचित्र बना सकता है। उसी के अनुसार बुद्धि उपाय सोचती है, विचारों को साकार बनाने की चेष्टा करती है और जो कमी होती है उसकी पूर्ति बाहरी ज्ञान शक्ति से करती है। अतएव कल्पना को दूर तक दोहराना चाहिए, दूरदर्शी बनना चाहिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कथनानुसार आनंद में जीवन बिताने का उपाय यही है कि मनुष्य तन्मय होकर अपने मनोनुकूल कार्य में अपने को व्यस्त रखे और सुख दुख की चिंता के लिए अपना कुछ भी समय न दे। इसलिए आशा है कि आप अपने आप को मनोनुकूल काम करके सुख दुख की चिंता से दूर आत्मबल को बढ़ाएंगे।